हम लोग के जमाने में कहाँ सा सोशल मीडिया था। आपको भी याद होगा कि हम लोग अगर देखा जाए कि एक वर्ड का अर्थ जानने के लिए मोटा मोटा डिक्शनरी का इस्तेमाल करते थे। आज देखिए बच्चों एक बार में एआई पे जाकर बिजली का भी बहुत अभाव था। हम लोग लैंटेन जलाकर पढ़ाई किया करते थे। वो शाम का समय याद है, माहौल जो है नहीं हुआ मुझे भी करता। शाम का समय याद है जी, सर। घर का लोग एकदम शाम में लालटेन साफ करना है और उसके बाद खाट निकाल के खटिया निकाल के बाहर बैठना है, लेके बैठना है और पढ़ना जरूर है। आज के बच्चों को सर लाइट गया तो हम लोग देख लीजिए, आप बना के ला दे, नहीं कोई नहीं बना के लाएगा। लाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के खास एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शिक्षक से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने अपने मेहनत, लगन, संघर्ष और पढ़ाने के अनोखे अंदाज से जाने जाते हैं। आज भी और पहले भी हजारों बच्चों के दिलों पर ये राज किए हैं, आज भी कर रहे हैं और अपनी पहचान बिल्कुल अलग बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विशाल सर की। दोस्तों, आज के एपिसोड में यानी आज की शानदार बातचीत में आज हम जानेंगे विशाल सर के बचपन की कहानी, विशाल सर के पढ़ाने का सफर और इनके जीवन के ऐसी ऐसी घटनाएं जो हम आज तक नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं, नहीं जानते हैं इनके जीवन शैली के बारे में। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करते हुए विशाल सर से दमदार बातचीत होगी। तो बने रहिए आज का एपिसोड, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना, मोटिवेशन चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए बेहतर होगा। तो सर, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए, तो सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद और संदीप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उस काबिल समझा इन्होंने, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। तो मैं सभी श्रोतागण को भी नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि अपना कीमती समय निकालकर आज के एपिसोड में आज हाजिर हुए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को कि आपका बचपन कहाँ बीता। देखिए, सबसे पहले सर मेरे बचपन की बात किया जाए तो मैं ग्रामीण इलाके से हूँ और मेरा जो प्राथमिक अध्ययन या माध्यमिक कहिए, ये सभी अध्ययन जो है ये ग्रामीण इलाके से हुआ है। और ग्रामीण इलाके से ही धीरे धीरे आगे बढ़ के आदमी पढ़ाने का एक स्किल प्राप्त किया हुआ है। जी सर, तो पढ़ाते समय जब आपने शुरू किया होगा पढ़ाने बच्चों को तो दिक्कत आई होगी, तो दिक्कतों का सामने कैसे किए थे? ऑफ कोर्स सर, ये सबके साथ होता है। जो भी अगर नया नया कोई पढ़ाने जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा मन में हेजिटेशन रहता है, डर रहता है। तो सर हाँ, मुझे भी हुआ था, पर उतना नहीं, पर मिला जुला के ठीक था। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एरिया के सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं अंग्रेजी विषय का। सर जो है अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सर, एक चीज बताइए सर कि आपके विचार में और सब सब्जेक्ट पढ़ाने का विचार नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने का विचार क्यों आ गया? अंग्रेजी मैंने पढ़ाने क्यों लगे? सर बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो होता है कि मेरे घर में जो भी है, मेरे माता पिता, तो यूँ बता दो कि मेरे पिताजी जो है वो प्राइवेट स्कूल के टीचर है, तो उनका अंग्रेजी जो है बहुत स्ट्रांग है। तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी भी क्या हो, अंग्रेजी में स्ट्रांग रहे। तो उन्होंने बचपन से गाइड किया है सर, जिसके कारण अंग्रेजी मेरा स्ट्रांग था। मैं चाहता इसी कारण मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मेन श्रेय मेरे माता पिता को। जी 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 बिल्कुल। तो सर, क्या बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ाने का शौक था? नहीं, अंग्रेजी देखिए पढ़ाने का शौक नहीं था, पढ़ाना तो मजबूरी में था, क्योंकि घर का जो स्थिति था, जो सिचुएशन था, बहुत ही दिक्कत था। और ढंग का आदमी, मतलब कि यूं कहिए कि तंगी पैसे का था, जिसके कारण आदमी मजबूरी में पढ़ाना प्रारंभ किया। बशर्ते आज बच्चों का प्यार मिलता है तो आज शौक बन चुका है ये पढ़ाना। सर, तो आज बच्चों को जब पढ़ाना जब सबसे पहले शुरू किए होंगे तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उस समय मन में चल रहा था कि जब पहली बार बच्चों के सामने गए? सर 2015 से हम पढ़ा रहे हैं। उससे पहले हम जूनियर बच्चों को पढ़ाते थे। जूनियर बच्चों को पढ़ाने में तो मजा आता है, बस अब सीनियर बच्चों को और भी बेहतर लगता है, और भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि सीनियर बच्चों को सर, हाँ, ये प्रश्न आपने किया कि कैसा फिट रहा आपका, तो मेरा फीडबैक बेहतर रहा सर। थोड़ा सा हेजिटेशन था, जो कि मुझे ही नहीं हर शिक्षक को होता है, तो थोड़ा सा मुझे भी था। बशर्ते बेहतर एक्सपीरियंस रहा सर, क्योंकि बच्चों ने जो फर्स्ट क्लास मैंने लिया, तो बच्चों का जो उधर से जो उन लोग का जो मेरे प्रति जो स्नेह दिखाई दिया, तो उससे मनोबल बढ़ा और मैं आज तक पढ़ाने का प्रक्रिया जारी रखा हूँ। जी जी बिल्कुल। बहुत ही ऐसे शिक्षक होते हैं जो शुरुआती दौर में छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाते हैं, आगे चलकर धीरे धीरे बड़े बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। सर का भी समय ऐसा ही रहा।
सर एक और सवाल मन में उठता है कि आज के समय में बच्चे ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान ना देकर मोबाइल पर ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर आज के डेट में देखा जाए तो सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि आज छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और एक एक अकाउंट नहीं कि हर बच्चे और बच्चियों को देखता हूं मैं कि हर बच्ची का और बच्चे का इंस्टाग्राम में दो दो आईडी, फेसबुक पर आईडी। तो सर ये बच्चे को थोड़ा सा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। यही उन लोगों का क्या हो रहा है, जीवन थोड़ा सा जुझारू बना दे रहा है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल हम लोग के बिल्कुल। जमाने में कहाँ सा सोशल मीडिया था, आपको भी याद होगा कि जी हम जी, लोग बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अगर देखा जाए कि एक वर्ड का अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी मोटा का, मोटा जी डिक्शनरी जी का जी, इस्तेमाल बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। आज देखिए बच्चों एक बार में एआई पे जाकर सर्च मार रहे हैं। उस समय तो सर वो बिजली का भी बहुत हाँ अभाव सर, था, हम लोग को बिजली। लंटेन जलाकर पढ़ाई किया करते थे, वो और शाम का शिक्षा समय का याद उतना है। माहौल जो है नहीं हुआ मुझे भी करता। शाम का समय याद जी है जी सर, घर का लोग बिल्कुल। एकदम शाम में लालटेन साफ करना है और उसके बाद खाट निकाल के, खटिया निकाल के बाहर बैठना है, लेके बैठना है और पढ़ना जरूर है। आज के बच्चों को सर लाइट गया तो हम लोग देख लीजिए, आप बना के ला दे, नहीं लकल नहीं कोई बना नहीं के लाएगा। लाता है, बिल्कुल सर। आज के समय में बहुत सारे बच्चों के बहाना भी होती है। और एक और चीज है दोस्तों, बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सर ने कहा कि सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण है सोशल मीडिया। बच्चे जो है अपना कीमती समय फेसबुक, इंस्टा पर, यूट्यूब पर दे रहे हैं। जहां उनको पढ़ाई पर समय देना चाहिए वही जो है सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि यहाँ पर बच्चों की सबसे बड़ी कमी है, ये है कमजोरी है। सर। सर आप तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक। अगर गांव के बच्चों को अगर अंग्रेजी सिखाना हो, अगर उनको अंग्रेजी सीखना हो तो कैसे सीखेंगे, कैसे शुरुआत कर सकते हैं वो? बढ़िया प्रश्न है सर। देखिए अंग्रेजी सीखना और बोलना दोनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हम बता दें कि हम आते हैं ग्रामीण परिवेश से और बिहार से आते हैं। तो बिहार में ज्यादातर ये है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बिहार सरकार ने अर्थात बिहार बोर्ड ने क्लास 10 तक अंग्रेजी का कोई महत्व ही नहीं दिया है, जिसके कारण हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 10 तक अंग्रेजी पर एकदम फोकस नहीं करते जी हैं। जी जी। और वही जब बच्चा 11 12 में हम लोग के पास आता है सर, इतना प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है हम लोग को कि उस बच्चे को एकदम छोटा छोटा सेंटेंस से लेकर चलना पड़ता है। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बिहार सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अगर क्लास 10 तक अगर अंग्रेजी सिलेबस को बेहतरीन रूप से अगर उसको प्राइमरी सब्जेक्ट बना देते तो बेहतर रहेगा। क्योंकि उसका मार्क्स ऐड न होने के कारण विद्यार्थी अंग्रेजी पर ध्यान नहीं जी जी, देता है, बिल्कुल बिल्कुल जिसके कारण बिल्कुल। हम लोग को प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है जब बच्चा 11th और 12th में आता है तो। जी बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। बच्चे के मन में शुरू से ये बैठ गया है कि अंग्रेजी विषय मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता है, और इस कारण से शुरू से ही अंग्रेजी विषय पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और आगे चलकर जब उन्हें अंग्रेजी का महत्व समझ में आता है, अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस कहाँ तक है, जब ये बात समझ में आता है तो काफी देर हो चुकी होती है। और वहां से बच्चों को संभालना, वहां से बच्चों को अंग्रेजी सिखाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर अगर हम बात करें उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं? देखिए सर, पेरेंट्स को मैं यही सुझाव दूंगा कि बच्चा शाम को आप थोड़ा पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि बच्चे के साथ थोड़ा समय दीजिए, शाम का वक्त जरूर दीजिए। और साथ ही बच्चों को ये कहूंगा कि बाबू 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन पढ़कर आप अंग्रेजी का विधाता नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आप 1 से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक तो आपने अंग्रेजी का चौपट कर रखा है। ठीक है, आप चाहते हैं कि 1 से 2 दिन में आप अंग्रेजी जान लें या 1 से 2 महीना में जान लें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं सर कि जो स्पोकन क्लास जब चालू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और 3 से 4 दिन क्लास करेगा सब और सोचेगा कि हम पूरा अंग्रेजी बोल दें। भाई जी, ये दाल भात का कौर नहीं है। हमारे पास पूरी बोला जी जाता है जी जी कि जी। दाल भात का कौर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हम तुमको खूब बढ़िया उसको मिला के रखे हैं, कहेंगे ले खा ले अब बोलने लगा अंग्रेजी। ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर अंग्रेजी में बनना है तो प्रैक्टिस तो सर जरूरी है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि अगर इंसान को सफल बनना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। नहीं, मेहनत से अगर कोई विद्यार्थी पीछे भागेगा तो सफलता उसकी कदम नहीं चूमेगी, ये बात सत्य है। दोस्तों, अगर आपको भी अंग्रेजी मजबूत करना है, अंग्रेजी पे असली पकड़ बनाना है, तो सर ने कहा कि शुरू से ही हम लोगों को वर्ड पावर पे ध्यान देना पड़ेगा। यूं ही कहा जाता नहीं है कि इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ वर्ड पावर
you can't success in any area in any field. सर, एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जब आप जीवन काल में जब पढ़ाना शुरू किए, काफी समय तक बच्चों को पढ़ाए और उन बच्चों को पढ़ाकर भी अलग अलग मुकाम पर उनको पहुंचाए। बहुत सारे दोस्तों मैं बता दूं कि सर के बच्चे पढ़ाए हुए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी जॉब में हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट जॉब में हैं और अच्छे पैसे अर्न करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, नहीं कोई सरकारी जॉब में एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी में है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इनका निकला हुआ है, इनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आज सफल हैं। सर, आखिरी सवाल ये मेरे मन में आता है कि सर जिस समय आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो सबसे एक यादगार पल कौन सा रहा है? कोई ऐसा चीज जो आप शेयर करें दर्शकों को। यादगार पल ये रहता है कि सर देखिए कि बच्चे को समझाना और यादगार पल मतलब कि जैसे कि जो आप डिलीवर करना चाहते हैं बच्चे बेहतर रूप से समझ ले और जो रिस्पांस देता है वो मेरे लिए यादगार भरा पल होता है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि मैंने जो डिलीवर किया बच्चा उसको बेहतरीन रूप से समझा तो ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ क्या हुआ, सफल हुआ। तो ये मेरे हर बैच के साथ जुड़ा हुआ है। सेटिस्फेक्शन ही हमारी सेटिस्फेक्शन है। हाँ, बच्चे को पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है बच्चा, तो वो बहुत ही संतुष्टि मिलता है। तो मेरे लिए हर बैच में ये यादगार भरा पल हमको मिलते रहता है। अच्छा, गांव इलाकों में गरीब का बच्चा अगर बड़ा सपना देखता है तो क्या वो सपना साकार हो सकता है? आपकी सलाह। सर बहुत बढ़िया प्रश्न है। सपना देखना गलत नहीं होता, सपना देखिए और बेहतर रूप से देखिए, बेहतरीन सपना देखिए, क्योंकि सपना देखना कोई गलत बात नहीं होता। सपना को पूरा करने के लिए सर प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस, वो भी प्रैक्टिस कैसा, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यू बच्चा नहीं करता, एक रात पढ़ के सोचेगा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो सर ये सफल नहीं है। कंटिन्यू करेगा बच्चा सफल होगा और अपने सपने को साकार अवश्य करेगा। जी, बिल्कुल मेहनत जारी रखना पड़ेगा। बच्चों को अपनी सफलता की ओर बढ़ना है तो मेहनत जरूर करना होगा। आखिरी सवाल सर, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बढ़िया प्रश्न है। आज के युवा तो मैं भी हूँ, पर आज के युवाओं को यही मैं सलाह देना चाहूंगा कि विद्यार्थियों से कहूंगा कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जो आपने ये 2-2 4-4 आईडी खोल रखा है, व्हाट्सएप पर समय व्यर्थ कर रहे हैं, उतना आप समय व्यर्थ ना करें सोशल मीडिया पर। हाँ कीजिए, जब वो बना है इस यूज के लिए तो कीजिए, बस अब एक समय लिमिट होना चाहिए। यही मैं सलाह देना जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एपिसोड में आज के एपिसोड में आप हाजिर हुए, दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ढेर सारा नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए शख्स के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।